अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फिज़िक्स। आज हम फ़िज़िक्स का जैसे कि कोर्स चेंज हो चुका है तो फर्स्ट ईयर की जो फ़िज़िक्स है उसके चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेजरमेंट। तो जैसा कि नाम मेजरमेंट है तो हमें मालूम भी होना चाहिए कैसे मेजर करते हैं। तो सारी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे विद देयर सॉल्यूशन कि इस एमसीक्यू में ये ऑप्शन आता है लेकिन कैसे आता है, ठीक है। तो उनका सॉल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहली एमसीक्यू पे। पहले एमसीक्यू है कि व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM, यानी अगर घड़ी में 5 बज रहे हैं तो घड़ी में कितने ये रेडियन के बराबर होगा, घड़ी की सुइयाँ कितनी रेडियन पे होंगी। तो देखें जैसा कि घड़ी में 12 सुइयाँ होती हैं और हमने फाइंड करनी है 5। तो देयर आर 12 स्पेसिस ऑन क्लॉक, यानी 12 स्पेसिस होती हैं एंड दीज हैंड्स आर सेपरेटेड बाय 5 स्पेसिस। तो हमने 5 बजे फाइंड करनी तो 5 स्पेसिस हो गई। तो टोटल एंगल बिटवीन देम इज़, अगर टोटल एंगल फाइंड कर रहे हैं तो 5/12 हो जाएगा। और अगर टोटल डिग्री देख रहे हैं तो वो 360 है, ठीक है। अगर 360 है तो हम 5/12 मल्टीप्लाई बाई 360 तो हमारे पास ये आ जाएगा 150 डिग्री। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो 150, तो ये हमारे पास हो जाता है 2.6 रेडियन, जो कि हमारा है सी ऑप्शन 3 रेडियन। एमसीक्यू नंबर 2 है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो 1 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं कि 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, तो ये हमारे पास हो जाता है 0.01745 रेडियन। तो 1 डिग्री किस चीज़ के बराबर हो गया? 1 डिग्री हमारा जो होता है वो एमसीक्यू नंबर यानी ऑप्शन नंबर 1 के बराबर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द मैट्रिक्स प्रीफिक्स फॉर 0.000001 इज, तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कितने ज़ीरो हैं। अगर पॉइंट के बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 यानी 6 ज़ीरो हैं और माइनस की फॉर्म में आ रहे हैं यानी टूवर्ड दी लेफ्ट जाने हमने, तो -6 और 10⁻⁻6 हमारे पास बराबर होता है माइक्रो के। तो हमारा द मैट्रिक्स प्रीफिक्स फॉर 0.601 इज़ माइक्रो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स, कौन सा वे करेक्ट है? तो पहली तो है ही नहीं क्योंकि नाम लिखा हुआ है, साइंसदान का नाम भी आया तो हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखना है। दूसरे इसलिए नहीं है कि इसमें रिपीटिशन हो रही है। तीसरे इसलिए नहीं है कि इसमें के बड़ा लिखा हुआ है, तो हमारा चौथा ऑप्शन है, तो सारे स्मॉल होंगे। A student measure a distance several times. The reading lie between 49.8 सेंटीमीटर एंड 50.2 सेंटीमीटर। तो टोटल मेजरमेंट कैसी होगी? तो इसमें जो मेजर्ड वैल्यू है इसमें अनसर्टेनिटी को ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें तो हमारा आंसर आता है सी ऑप्शन। द परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 3.76 प्लस अनसर्टेनिटी इज, तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई मेजर रीडिंग मल्टीप्लाई बाई 100। तो लीस्ट काउंट क्या है? 0.25 है, डिवाइडेड बाई 3.76 मेजर्ड वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो आती है वो आती है 6.6%। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी 6.6%। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर 20 ± 0.5 और 50 ± 0.5। डिफरेंस फाइंड करने, तो डिफरेंस के लिए T2 - T1, लेकिन हमने हमेशा जो होती हैं अनसर्टेनिटी को ऐड करना होता है। करेक्ट वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करें जो भी करें, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हमने अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना होता है। तो अनसर्टेनिटीज़ ऐड करें तो 30 ± 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। 50 मीटर ±4% मल्टीप्लाई बाय 10 ± 3.3%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होती हैं ये क्या होती हैं? एडेड होती हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद। अगर हम इन्हें ऐड करें जैसे भी हों तो इन्हें ऐड करें तो हमारा ऑप्शन आता है बी, यानी 15.0 ms ± 7.3%। तो हमेशा ये बात याद रखें कि हमने अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना होता है, मल्टीप्लिकेशन भी ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे पावर रूल लग रहा है कि 2 मीटर ±2.0% क्यूब। अब यहाँ पे पावर रूल आ गया, अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर हो गई। तो आपको पता है पावर किस पे आ जाएगी? एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है उस पे आ जाएगी और 7% के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी।
तो 2.0 का क्यूब ले लेंगे, पावर इस पे आ गई, मेजर्ड वैल्यू पे आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू जिसे हम कहते हैं, प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय वो जो परसेंटेज होती है उसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमारा जो आंसर आता है 8 प्लस माइनस 6.0%, ऑप्शन डी। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजर्ड ऑफ 0.00708600 सेंटीमीटर आर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो कितने हैं, तो 708600, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो इसमें हैं इस वैल्यू में वो हैं 6, ऑप्शन सी। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज 1.362 प्लस 25.2 हैव। तो हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी दो वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो सबसे जो कम वैल्यूज़ होती है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं हमने आंसर भी उस तक राउंड ऑफ करना होता है। तो जैसे 3 हैं, 25.2 इसमें 3 वैल्यू हैं, पहली वाली में 4 हैं, तो हमने 3 वैल्यूज़ तक करने, तो 26.6 आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो यहाँ पे फिर वही वो है कि इसमें भी 3 डिजिट्स आएंगे, हम इन्हें ऐड करें, फिर लास्ट में राउंड ऑफ करें, क्योंकि आंसर 28.813 आएगा। इसे जैसे ही हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 28.8 आ जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि उसमें अगर वैल्यूज़ जो सबसे कम वैल्यूज़ प्रिसाइज दी होगी तो हमने वहाँ तक एडिशन करनी है, वहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो ऑप्शन बी। If 7.635 and 4.81 are two significant number, their multiplication is significant digit is। तो यहाँ पे फिर जो पहली वाली वैल्यू है उसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सेकंड वाली में 3 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी हमें जो आंसर आएगा उससे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो 36.72435 आया, और जब हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं तो 36.7 आती है, तो हमारा ऑप्शन है इसमें आता है डी। द प्रिसिजन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर इज। तो याद रखें कि हमने यहाँ पे क्या है 1000 किलोमीटर वाली ऑप्शन हमारा ठीक होगा। m की पावर 0, L0, T0, तो ये किस चीज़ की डायमेंशन है, तो स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैग्नीफिकेशन। तो हमेशा ये बात याद रखें कि तीनों की ये यूनिट है, तो यहाँ पे आता है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन नहीं। द डायमेंशन ऑफ टार्क आर, तो T इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, R इज इक्वल टू L उसकी मीटर में होती है, और फोर्स mL/T पावर 2 होती है। तो जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है T इज इक्वल टू टार्क इज इक्वल टू mL/T पावर 2। तो ये हमारा ऑप्शन आता है डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।